ख्वाहिश। लेखिका भावना प्रकाश। सान्या लड़कों में जो कमियां गिनाती रही वो सब अनिकेत में है, फिर भी वो उससे शादी करना चाहती है। प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़े इससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज ढेर सारी कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे और सुनते हैं आज की कहानी। क्या एक बेटी है उसकी, 8-10 साल की? सानिया का दिमाग चकराने लगा। गुस्सा तो उसे इतना तेज आया कि जिस ग्लास में मट्ठा पी रही है वही फेंक कर बुआ जी के सिर पर मार दे। ये रिश्तेदार ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? बेबसी में उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो उठकर अपने कमरे में आ गई। खाने का समय हो गया। सब खाने को बुलाते रहे पर सान्या सिर दर्द का बहाना बनाकर लेटी रही। वैसे देखा जाए तो सिर दर्द बहाना था भी कहां। रिश्तेदारों के लाए रिश्तों ने वाकई में उसके सिर में दर्द कर दिया था। हाँ, अब वो चाहती है शादी करना। उसका भी मन होता है कि कोई हो जो समारोह में उसका जोड़ा बनकर खड़ा हो, कोई हो जो उसके सुख दुख को साझा करे, कोई हो जिसे वो अपना कहकर उससे झगड़ सके, कभी उससे रूठ सके, कभी उसे मना सके। इस बात का पता चलते ही कि वो अब शादी के लिए तैयार है, रिश्तेदार तरह तरह के रिश्ते लाने लगे, लेकिन उसकी कुंवारी उमंगे इस तरह के रिश्तों को अपनाने को कतई तैयार नहीं हो पाती। किसी का तलाक जाने किन कारणों से हो चुका है, कोई इतना मोटा चश्मा लगाता है कि लगभग अंधा कहा जा सकता है। और वो किसना, जिसका रिश्ता मौसी लेकर आई थी कि वो बहुत रईस है। उस दिन भी सान्या को ऐसी ही कोफ्त हुई थी। मौसी ऐसा कैसे सोच सकती हैं कि वो सिर्फ रईस होने के कारण एक अनपढ़, हाँ 5वीं पास अनपढ़ ही तो हुआ, आज सोसाइटी में वो एक अनपढ़ को जीवन साथी बना सकती है। शाम को अभी उसके कमरे में आया। लाइट जलाकर जैसे ही उसने सान्या के सिर पर हाथ रखा वो बिफर पड़ी। तू और मान्या शादी क्यों नहीं कर लेते? क्यों मेरे जान के पीछे पड़े हो दोनों कि दीदी की शादी के बाद ही शादी करेंगे? पता है, मेरी या मान्या की शादी की किसी को नहीं पड़ी। सब बस तेरी बारात में जाने और लड़के की शादी में तोहफे पाने की राह में मुझे रोड़ा मान रहे हैं और किसी भी तरह इस रोड़े को तेरे रास्ते से हटा देना चाहते हैं। अभी की आंखों में आंसू आ गए। दीदी, कोई क्या चाहता है इससे ना तो मुझे कोई फर्क पड़ता है और ना ही मान्या को। आपको भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हम तो बस यही चाहते हैं कि हमारी दीदी को हमसफर मिलने के बाद ही हम अपना हमसफर चुने। रही बात रिश्तेदारों की, तो उनकी अपनी सोच है। आपको जब कोई समझ में आए तब शादी करिए, पर एक बात जान लीजिए। अभी थोड़ा रोता हुआ बोला, बात सिर्फ शादी की नहीं है। आप ये कैसे भूल गई कि हम खाना भी एक दूसरे के बिना नहीं खाते? क्या हम सान्या जी से मिल सकते हैं? दरवाजे पर 2 किशोर खड़े थे। हाँ, मैं ही सान्या हूँ। बोलो क्या काम है? जी, आपने घर किराए पर देने के लिए ऐड दिया था अखबार में। कौन कौन है तुम्हारे घर में? सान्या ने पूछा। जी, मैं राही और ये मेरी बहन राया और पापा। हमें इतने बड़े परिवार को घर नहीं देना, बस एक कमरा है। जी, हम तो हॉस्टल में रहते हैं, यहाँ केवल पापा रहेंगे। तुम लोग अपने पापा के लिए घर क्यों ढूंढ रहे हो? सान्या को कुछ संदेह सा हुआ। जी, वो फिर तो उन लगभग 14-16 साल के किशोर कहें या बच्चे, दोनों ने ऐसे बतियाना शुरू किया जैसे बरसों पुरानी जान पहचान हो। अंत में सान्या के होठों पर मुस्कान आ ही गई। आज ऐसे ही देर हो गई थी। उस पर चाची का फोन आ गया। सान्या हड़बड़ी में फाइल समेटते हुए निकली ही थी कि जोर से मिस्टर अनिकेत से टकरा गई। उफ, प्रॉब्लम क्या है आपकी? देख कर नहीं चल सकते? सान्या आदतन झल्लाई। जी, देखकर तो आप भी चल सकती थी, कहते हुए वो तीर की तेजी से निकल गया और सान्या मुट्ठी भींचे रह गई। इस नए किराएदार से ज्यादा झल्ला इंसान नहीं देखा मैंने। लल्लू इडियट, इसका एग्रीमेंट पूरा होते ही जाने को कह दूंगी। कितने एजुकेटेड बच्चे थे और ये लगता ही नहीं उनका बाप है। सान्या कैब में बैठी बड़बड़ा रही थी। क्या? मान्या का एक्सीडेंट? कहाँ? अच्छा, मैं पहुंचती हूँ। सान्या को लगा वो बेहोश होकर गिर पड़ेगी। तभी पीछे से किसी ने उसे थाम लिया।
बात पता चलते ही उसने कैब बुलाई। मान्या ठीक होकर घर आ गई। इस दौरान सान्या की अनिकेत से अच्छी दोस्ती हो गई। उस दिन वो स्टडी टेबल पर फाइल्स देखते हुए कॉफी पी रही थी कि कानों में अनिकेत की आवाज सुनाई दी। जी, क्या आप इस झल्ले का एग्रीमेंट रिन्यू करेंगी? सान्या झेप गई। आपको कैसे मालूम? फिर तो दोनों की बातें चल निकली। अनिकेत की पत्नी इस छोटे से शहर में उसके साथ रहने को कतई तैयार नहीं थी। बच्चों को बहुत पहले हॉस्टल में डालकर वो अपनी जिम्मेदारियों से पीछा छुड़ा चुकी थी। उसका सर्कल, आदतें, विचार सब अनिकेत से अलग थे। उसने तो अनिकेत के ट्रांसफर पर नौकरी छोड़कर अपने पिता का बिजनेस ज्वाइन करने का ऑफर भी दे दिया था। सान्या के माता पिता की जब डेथ हुई तो मान्या और अभी बहुत छोटे थे। उनको पालने के लिए उसने शादी नहीं की। जब दोनों सेटल हो गए तब तक उसे एहसास हुआ कि शायद शादी की उम्र निकल चुकी है। आज कोई रिश्ता ऐसा था जो सान्या को ठीक लग रहा था। उससे मिलने जाना था। सान्या तैयार हुई तो जाने क्यों दालान में खड़े अनिकेत से नजरें टकरा गईं। उसकी निगाहों में जाने क्या था कि उसे संकोच हो आया। आपको वो लड़का कैसा लगा? एक दिन रात में छत पर टहलते हुए अनिकेत ने पूछ ही लिया। पर तभी उसे एहसास हुआ कि शायद उसने गलती कर दी। पर सान्या का मन खुलने का था। उसे जैसे कोई छोर मिल गया। कोई कमी नहीं है अनिकेत जी, पर जाने क्या? जाने क्या? अनिकेत जानने के लिए उत्सुक था। जाने वो मेरा हमसफर बन पाएगा भी या नहीं। आप कैसा हमसफर चाहती हैं? अनिकेत ने पूछ लिया। मैं चाहती हूँ कि उससे बात करूं तो बातें खत्म ना हो। मैं चाहती हूँ कि उसे पाने के बाद मेरा मन तन्हा ना रहे। हम साथ मिलकर खाना बनाएं, टहलें, पार्टी में जाएं। कुल मिलाकर लगे कि मुझे कोई साथी मिल गया है। उसकी नौकरी यहाँ से 500 किलोमीटर दूर के शहर में है। केवल शादीशुदा होने का ठप्पा लगाने के लिए शादी क्यों करूं मैं? सान्या भावुक हो गई। कुछ देर दोनों के बीच खामोशी पसरी रही। फिर अनिकेत ने बातचीत शुरू की। चाहता तो हर इंसान यही है सान्या जी। अगर आप चाहें तो मैं कुछ कहूं जिससे आपका दर्द शायद कुछ कम हो जाए। सान्या का इशारा पाकर अनिकेत ने बोलना शुरू किया। मेरी शादी तो शादी की उम्र पर ही हुई थी, पर उससे क्या, हम आज तक साथी नहीं बन पाए। अनिकेत का दर्द खुलता गया। सान्या जी, जितनी बातें मैंने कुछ महीनों में आपके साथ यूं छत पर टहलते हुए कर ली हैं, उतनी तो 20 सालों में अपनी पत्नी के साथ नहीं की। और अब इतने सालों बाद हमारा तलाक हो रहा है। जब उसे कोई अचानक अनिकेत रुक गया। आई एम सॉरी, मुझे ये सब नहीं कहना चाहिए था। सान्या करवटें बदल रही थी। उसकी मुंदी पलकों पर अनिकेत का ही चेहरा था। आज अनिकेत के जीवन का सच जानकर क्यों उसके मन में ऐसे ख्याल आ रहे हैं जैसे क्या उसे अनिकेत से प्यार? वो तो जीवन साथी के मामले में इतनी चूजी रही है और जिन वजहों से वो लड़कों के लिए मना करती आई है वो सारी अनिकेत में है। उफ, ये क्या सोच रही है वो? लेकिन जब नींद एक पल को भी पलकों पर ठहरी नहीं तो वह उठकर छत पर टहलने लग गई। वो चौंक पड़ी यह देखकर कि अनिकेत भी छत पर टहल रहा था। दोनों की आंखें एक दूसरे के चेहरे पर ठहर गईं। वो खामोशी को जी रहे थे। तभी अनिकेत के पॉकेट एफएम पर शुरू हुए प्रोग्राम के पहले गाने ने खामोशी को चीर दिया। प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह की ढेर सारी कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक आप सब हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। बाय बाय, टेक केयर।